दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हॉट जीके ट्रिक्स में। तो आज जिस वीडियो पे हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ही स्टूडेंट्स की समस्याएं होती है। मतलब काफ़ी लोगों की यही समस्या होती है पढ़ने वाले बच्चों की, कि लंबे समय तक कैसे पढ़े। ठीक है, और लंबे समय तक पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लंबे समय तक फोकस के साथ कैसे पढ़े। बस ये एक सवाल है जो हमें बार बार खाई जाती है कि क्यों दूसरों को हम देखते हैं, हम टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई वो तो बहुत लंबे समय तक पढ़ पाते हैं, बट हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। आपको 7 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप देखेंगे कि आप में भी इंप्रूवमेंट आने शुरू हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। जैसे कि एक हम कोट के साथ आगे बढ़े तो अब्राहम लिंकन, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अमेरिका के बहुत ही एम्बिशियस प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इनकी कोटेशन है, इफ़ आई गेट 8 आवर्स टू कट अ ट्री आई विल स्पेंड 7 आवर्स टू शार्प माई नाइफ। मतलब इन्होंने कहा था कि अगर मुझे 8 घंटे दिए जाए किसी पेड़ को काटने के लिए तो 7 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है। अब आपको अपने आप से क्या सवाल पूछना है कि स्टडी क्यों करनी है आपको लंबे समय तक। क्या राहुल गांधी ने लंबे समय तक स्टडी की या अखिलेश यादव ने लंबे समय तक स्टडी की, फिर भी वो सक्सेसफुल हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि नहीं कहाँ सक्सेसफुल है, तो खैर छोड़िए, छोटी मोटी बातें होती रहती है। लेकिन देखिए, आपको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि लंबे समय तक क्यों पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका अपने आप से ये होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबके अंदर से आवाज़ आएगी, क्या भाई लंबे समय तक पढ़ने से क्या मेरे जीवन में बदलाव आएगा। आपका दिल कहेगा कि हाँ भाई मुझे लंबे समय तक पढ़ना है ताकि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकूँ, आपने जो भी टारगेट किया हुआ है। तो ये सवाल आपको जरूर पूछना है, जवाब जो भी आए या ना आए आपको सवाल जरूर पूछना है। तो आगे बढ़ते हैं, समय बहुत बर्बाद हो गया इस सवाल पे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप्स बताने वाला था और शुरुआत हो चुकी है। तो पहला क्या है, पहला देखिए, हम इंडियंस वास्तु पे बहुत भरोसा करते हैं। जो नहीं भी करते हैं उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वास्तु में होना चाहिए, क्योंकि ये कोई एब्सोल्यूट फेक चीज़ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है वास्तुशास्त्र। इसका इफेक्ट लाइफ पे पड़ता है और फॉरेनर्स भी इस तरीके को समझ चुके हैं और वो अपनाते हैं इन चीज़ों को। और आप अगर ये चीज़ें छोड़ देंगे तो आप धरी सरी विरासत छोड़ देंगे अपनी। तो चलिए हम रुक करते हैं इस तरफ। तो पहला पॉइंट क्या है, फिक्स अ प्लेस। अब यहाँ पे मैंने आपको सिंपल एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करी है कि हमारा वास्तु क्या कहता है। तो आपको ये इन डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं देना, ये ओरिएंटेशन इसका कुछ भी है, आपको यूजुअली आदत नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे बनाने की, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। यानी एक्सीलेंट आपकी कंडीशन क्या होगी, आपका जो आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, टेबल पे या कहीं भी बैठ के पढ़ते हैं, तो आपका फेस किस तरफ होना चाहिए। तो अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ है, तो वो बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि अगर आपका मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो आपका जो वास्तु है पढ़ने का वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, एक्सीलेंट जा रहा है। उसके बाद एवरेज के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपका फेस साउथ ईस्ट की तरफ है यानी दक्षिण पूर्व की तरफ है तो आप एवरेज कंडीशन में। साउथ वेस्ट की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। देखिए बाकी तीनों ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई कम अच्छा है, लेकिन इस चौथी कंडीशन को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है जब आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है यानी साउथ वेस्ट की तरफ होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनाइएगा दोस्तों, क्योंकि वास्तु जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्या है, हैव अ रूटीन। अच्छा, बचपन से हमने बहुत रूटीन बनाए कि भाई मुझे सुबह इतने बजे उठना है, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद मुझे पढ़ना है, फिर मुझे खेलना है, फिर मुझे पढ़ना है, फिर मुझे खाना है। तो ये देखिए, ये टाइम टेबल रोज़ बनते हैं और रोज़ फटते हैं। तो आपको अपने टाइम टेबल में क्या डिज़ाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी टाइम। बाकी टाइम आप क्या करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोकस टाइम टेबल बनता है इस तरह से। आपको सिर्फ अपना पढ़ने का टाइम लिखना है और रोज़ एनालाइज करना है कि आप उस समय पढ़ पाते हैं कि नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप शुरू में नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, फिर भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉलो करते रहना है।
बिल्कुल। हाँ, तो रूटीन रूटीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने रिवीजन करनी है दोस्तों। और ये जो रिवीजन वाला पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब लोग इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रिवीजन होना चाहिए। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको रिवीजन के बारे में गहराई से बता सकूं और कैसे करना है इस रिवीजन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 24 घंटे आप पढ़ लीजिए, अगर आपका रिवीजन का स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो ठीक है, तो रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे मैंने इसको रखा है। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि एक स्टूडेंट था, ठीक है, और वो नहाने कब जाया करता था, वो हॉस्टल में रहता था। वो स्टूडेंट नहाने कब जाया करता था, जब मेड कमरे को क्लीन करने आती थी। ठीक है, यानी देखिए, अगर वो नहाने तब नहीं जाता, अगर इस स्टोरी के अपोजिट जाए तो देखिए, मेड क्लीन करने आई रूम तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उसके बाद जब वो नहाने जाएगा तो उतना टाइम फिर वेस्ट होगा, यानी डबल टाइम वेस्ट। इसको मैनेज करने के लिए वो क्या करता था कि जब मेड आती थी कमरे को क्लीन करने तब वो नहाने ही जाता था उसी समय, यानी जो 2 बार टाइम वेस्ट होता वो एक ही बार टाइम वेस्ट हुआ, और इस तरह से उसने कुछ मिनट अपने बचा लिए। और मिनट मिनट भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो तीसरा है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स, देखिए अर्गोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है कि आपका पोस्चर, आपकी कंडीशन, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है किसी समय। ठीक है, आपके शरीर की कंडीशन क्या है, आपके शरीर की सिचुएशन क्या है, क्या कोऑर्डिनेट्स है। तो देखिए आपको 2 यहाँ पे इमेजेस दिख रहे होंगे, पहला और दूसरा। तो पहले इमेज में देखिए, जो लड़की है उसकी रीढ़ की हड्डी पे जो स्पाइनल सिस्टम है इसका, उस पर गौर कीजिए। और सेकंड इमेज में गौर कीजिए, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मतलब गुड, रेड मतलब बैड। अब ये जो लड़की है ये काम कर रही है अपने टेबल चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे कुछ, तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। सेकंड कंडीशन में जो लड़की है उसकी रीढ़ की हड्डी बेंट है या मोड़ी हुई है। और देखिए ये जो शरीर की कंडीशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैटरी भी खत्म हो गई है। ये जो शरीर की कंडीशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर है तो ही आपका मन है। तो इसीलिए आप ट्राई करें कि आपका सिटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आराम से टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, ना कि बेड पे। बेड होता है सोने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, कि जब हम स्टडी कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, मान लो हम स्टडी कर रहे हैं लंबे समय तक, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप पागल ना बने कि मैं पागलों की तरह पढ़ता रहूँगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट इंटरमिटेंट ब्रेक्स जरूरी है, बीच बीच में ब्रेक्स जरूरी है। 5 से 10 मिनट, देखिए मेरे अकॉर्डिंग सबका टाइम डिफरेंट होता है। कोई 2 घंटे पढ़ के सिर्फ 5 मिनट ब्रेक लेता है, कोई 1 घंटा पढ़ के 20 मिनट ब्रेक लेता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉपर टाइम है ब्रेक लेने का वो क्या होना चाहिए, हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, कुछ भी। और उस ब्रेक के दौरान आपको करना क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। आप वॉक कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तीसरा, अगर आप थोड़ा फिटनेस में बिलीव रखते हैं तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपकी अर्गोनॉमिक्स भी इंप्रूव होगी। और चौथा, आप कुछ बहुत ही लाइट स्नैक्स खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना खाने बैठ जाएं हर 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। और आपको अवॉइड क्या करना है इस ब्रेक के दौरान, आप क्या नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग, तो वो है वीडियोज़ को देखना। क्योंकि आप वीडियो देखने बैठते हैं यूट्यूब पे तो आप रिकमेंडेशन के जाल में फंसते जाते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप 10 मिनट वीडियो देखने गए और 10 मिनट में वापस आ गए, नहीं। आप 1 घंटा टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन गया इस समय। अगर अभी भी आप स्टडी के बीच में वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, बाद में देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है जो हमारा फूड एंड फिटनेस। हमारे बड़े बुजुर्गों की माने तो वो हमें कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को कम खाना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही सही बात है कि पढ़ने वाले बच्चों को बहुत कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लाइट स्टमक जो होता है, जो एक बहुत हल्का पेट होता है, वो सोर्स होता है एक एक्टिव माइंड का। जी हाँ दोस्तों, एक एक्टिव माइंड कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे निवास करता है, जहाँ पे पेट अच्छा हो, लाइट हो। ठीक है, और कई लोग कहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की कि कम खाएं, लेकिन हमें बार बार भूख लग जाती है, हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो मैंने कब कहा,
देखिए पानी पीते रहना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड। इससे आपको भूख भी बहुत बार बार नहीं लगेगी दोस्तों, और बार बार भूख लगना भी बहुत ही गलत साइन है आपकी हेल्थ के लिए। तो इस आदत को वैसे भी आप इम्प्रूव करिए, अगर आप पढ़ने वाले नहीं भी हैं तो भी। ठीक है, तो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपका पेट लाइट रहेगा, बीमारियों से बचेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी लाइफ। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि छठा पॉइंट, डू नॉट यूज द इंटरनेट टू एंटरटेन योरसेल्फ। इंटरनेट का बिल्कुल यूज मत कीजिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जाल है। देखिए मैंने यहाँ पे एक जाल बनाया है, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो स्प्रिंग की तरह आप अगर गोल गोल घूमेंगे तो आप बहुत ही गहराई में उतर जाएंगे और वहां से आपको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ सर्च मारने की ज़रूरत पड़ गई, कोई मीनिंग आप सर्च करने गए और आप इंटरनेट ही चलाने लग गए, तो आप एक पॉलिसी अपनाइए सर्च एंड क्विट वाली। आपको सर्च करना है और तुरंत क्विट कर देना है सर्च करने के बाद। ठीक है, आपको उस जाल में फंसना नहीं है, आप अनप्लग हो जाइए इस वर्चुअल दुनिया से अगर आपको कुछ बनना है। ठीक है, अब सातवें पॉइंट की तरफ रुख करें तो वो है डोंट सोशलाइज टू मच। सोशलाइज मतलब आप ज़्यादा सामाजिक मत बनिए। आप एक स्टूडेंट हैं, अपने माँ बाप का सहारा है, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए फार रिलेशंस, जो रिलेशन में भी अपने घर वालों में रिलेशन में भी होते हैं, बहुत दूर के चाचा मामी ताया बाबा, इनके घर जाना है, यहाँ पे रहना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, फार रिलेशन को अवॉइड कीजिए। और दूसरी चीज़ ये हाई हेलो फ्रेंड्स को अवॉइड कीजिए। आपके जो भी 2-4 फ्रेंड्स है, क्वालिटी के फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपका अच्छा सोचे, और ये ज़्यादा हाई हेलो फ्रेंड्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सब साथ छोड़ते हैं दोस्तों। अगर आप असफल होते हैं तो सफलता में सारे साथ आएंगे, असफलता में कोई साथ नहीं आएगा। तो हाय हेलो फ्रेंड्स को अवॉइड कीजिए, और ये बहुत ही ग्रेट सोर्स होते हैं आपकी पढ़ाई में, आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फ़ोन आएगा कि चल घूमने चल, फ़ोन आ जाएगा चल सुट्टा मारने चल, चल चाय पीने चल, तो ये बहुत ही गलत सोर्स है आपके डिस्ट्रैक्शन का। अवॉइड कीजिए फार रिलेशंस और हाई हेलो फ्रेंड्स। सोशलाइज मत होइए, बहुत समय है आपके पास सोशलाइज होने के लिए। तो अगर अगले पॉइंट की तरफ चलूँ तो अब देखिए 7 पॉइंट हो चुके हैं, मैं भी खो गया था, 8वां पॉइंट भी होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। तो देखिए वीडियो को एंड करता हूँ इसी के साथ। और इमेज आपको दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर इमेज है। बचपन में आपने कहानी भी पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, आप कहानियों में कम इंटरेस्टेड है। हाँ, तो एंड में आपको ये कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप। आप गिव अप मत करिए, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, और उसके लिए जो भी प्रयास हो सके आप कीजिए। खूब मन लगा के पढ़िए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंप्रूवमेंट लाएंगे आपकी लाइफ में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं और भी कई नई वीडियोस लाना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे चाहिए मोटिवेशन, और ये देगा आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स। तो अपने कमेंट्स रखिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं एक हिस्ट्री का सीरीज़ लाने वाला हूं, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के फ़नी वे में हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ताकि वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रह सके। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा। और बस थैंक यू जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।